नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर बीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, बीएलएड जो है वो कुछ ही यूनिवर्सिटी में कराया जाता है, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी और डीयू। ठीक है, ये कुछ फेमस यूनिवर्सिटी है, बाकी भी अभी एक दो जगह और भी स्टार्ट हो चुका है क्लासेस इसकी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आज के सेशन में हम यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। फॉर्म आपका कब आता है, इसका पेपर का शेड्यूल क्या होता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, फीस कितना होता है और तमाम प्रकार की चीज़ों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2021 और 22 का जो है बायोडाटा फॉर्म है और अभी 2022 का आया नहीं है इसमें। तो बेसिकली इसका जो पेपर होता है वो मई में होता है। ठीक है, हर बार जो है मई में कराया जाता है और फॉर्म जो है वो 1 या 2 महीने पहले आ जाता है। इसके बाद आपका पेपर जैसे ही होने वाला होता है वो आपको 10 या 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर आप भरते हैं तो आपको पेपर जो है वो लखनऊ में जाकर ही देना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का यहाँ पे इस तरीके से जवाब आपके सामने आएगा। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म फीस आपको दिया गया है। जनरल और ओबीसी के लिए 1600 रुपये आपको देना है। इसके साथ ही में एससी और एसटी वालों को 800 रुपये देना है। इसके साथ ही मैं सारी चीज़ें डिस्कशन करूँगा। आप जैसे ही नीचे जाएंगे आपको सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद में आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके आगे आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे आप बताया जाएगा, भरना होगा। ठीक है, 2021 का है तो इसलिए क्लोज हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज सीट की डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितनी सीटें हैं और किस किस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। जैसे कि टोटल कॉलेज में यहाँ पे बात करूँ उसके कोडिंग के साथ में यहाँ पे दिया गया है श्री महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय, दुर्गा शिक्षा निकेतन। और दुर्गा शिक्षा निकेतन के 2 कॉलेज हैं यहाँ पे, जीएसआरएम है, रजत पीजी है, लखनऊ डिग्री कॉलेज है, लाला महादेव प्रसाद है, बालचंद है, स्वामी विवेकानंद, रजत, बोरा इंस्टीट्यूट, इरम। इसके साथ ही में सीडी गर्ल्स कॉलेज, रजत पीजी कॉलेज, मॉडर्न मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिटी वुमेन कॉलेज, सिटी कॉलेज और श्री महावीर प्रसाद महाविद्यालय महिला महाविद्यालय। तो ये टोटल जो है यहाँ पे दिए गए हैं इसके कोडिंग के साथ में, और साथ ही साथ में यहाँ पे कितनी सीट अवेलेबल है उसको भी दिखा गया है। इसके साथ ही में अगर आपको कोई टेक्निकल चीज़ों इशू जानकारी चाहिए होगी तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया है आप उस पर हेल्प डेस्क नंबर पे आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने जितनी भी बार कॉल किया था इसमें मुझे संतुष्टि नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ बार जो है कई बार तो कॉल ही नहीं उठाते और उठाते भी हैं तो अच्छी तरीके से जानकारी नहीं देते हैं। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप लेना चाहें जानकारी तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या होता है, 10 से 15 दिन आपके बाद पहले ही आपका क्या कर दिया जाता है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको पेपर लेने के लिए बुलाया जाता है लखनऊ में। लखनऊ में 3-4 सेंटर करके होते हैं, तो वहाँ पे आपको कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे पेपर देते हैं कुछ ही दिनों बाद में जो है आंसर की आ जाती है। आंसर की के आने के बाद में आपको मेरिट लिस्ट आ जाती है। मेरिट लिस्ट क्या होता है कि आप जितने मान लीजिए कि टोटल जो है 800 सीटें हैं। ठीक है, टोटल जो है 700-800 सीटें होती हैं हर साल। और यहाँ पे अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो 2-2,500 के आसपास में होते हैं। तो यहाँ पे 2-2,500 लोगों की यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। तो आप मेरिट लिस्ट के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आप किसकी मेरिट लिस्ट चेक करना चाहते हैं, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएलएड के बारे में। तो मुझे बीएलएड के बारे में चेक करना है तो मैंने बीएलएड पे क्लिक किया। इसके बाद हमने यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे देख ली। मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि सारे स्टूडेंट का बायोडाटा आ जाता है कि उनका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, 10th का जो है नंबर कितना है और साथ ही साथ में उनको इस एग्ज़ाम में कितना नंबर मिला है, ये सारी डिटेल्स आ जाती है। भले आपको माइनस मार्किंग मिला हो लेकिन वो आपकी सारी डिटेल्स उसमें पीडीएफ के रूप में आपके सामने आ जाती हैं। इसके साथ ही में जैसे ही आप यहाँ पे अपना रिजल्ट चेक कर लेते हैं, इसके बाद आपको काउंसलिंग करानी होती है। अब काउंसलिंग का कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ गाइडलाइन दी होती है जिस पे आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, और सारी डिटेल्स आपके सामने खुल के आ जाती हैं। जैसे कि आपको पंजीकरण करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आगे की क्लास से हम देखेंगे, क्योंकि इसमें हम लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके ड्यूरेशन में आपको 4,000 रुपये समथिंग देने होते हैं। ठीक है,
और अगर आपको मान लीजिए कि कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको 4,000 रुपये वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, इसके बाद भी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपके 4,000 रुपये वो वापस नहीं आएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपना सारी डिटेल्स जाननी होती हैं, अपना बैंक का पासबुक, सारी डिटेल्स उसमें फिलअप करनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि 700 रुपये आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। जो भी होता है इसका एक बार देख लीजिएगा। 700 पिछली बार जब हम लोगों ने दिया था तो वो 4,000 रुपये के अप्रॉक्स था। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो स्टूडेंट जो हैं वो जिन लोगों ने पेपर दिया है सिर्फ वही लोग जो है इसमें एलिजिबल हैं काउंसलिंग करने के लिए। दूसरा स्टेप आपका होता है चॉइस फिलिंग, ठीक है। ये सभी के लिए है, बीए, बीएससी, बीएम, यानी आपका कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं। मेन कैंपस में बीएड नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज चुनना होता है, जैसे पहले नंबर पे मुझे सिटी कॉलेज चाहिए, दूसरे नंबर पे मुझे जीएसआरएम चाहिए, इस तरीके से आप यहाँ पे चुन सकते हैं। हालांकि जो सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है वो बोरा इंस्टीट्यूट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है एक्स्ट्रा फीस कोई भी नहीं होती है। एक्स्ट्रा फीस यानी इन द सेंस कि 40,000 रुपये तो आपको कॉलेज चार्ज करता ही है, प्लस कॉलेज वाले 10 से 15,000 रुपये, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो कि बोरा इंस्टीट्यूट नहीं करता है। लेकिन बोरा इंस्टीट्यूट में आपको क्लासेस डेली करनी होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बोरा इंस्टीट्यूट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कॉलेज आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेकर एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन बोरा इंस्टीट्यूट में सिर्फ आपको जो है, अगर आप पेपर के माध्यम से जाते हैं तभी आपका एडमिशन वहाँ पे हो पाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से आगे की क्लास में हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है डाल के फिलअप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे डालते हैं सारी डिटेल्स, इसके कुछ ही दिनों बाद आपका जो है फाइनली आ जाता है कि आपको कौन सा अलॉट हुआ है कॉलेज, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपने डिटेल्स डाल के, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है। इसके बाद भी आपको यहाँ पे एक मौका दिया जाता है अपग्रेड करने का। अपग्रेड करने का मतलब क्या है, जो आपने कॉलेज डाला है और जो आपको अलॉट हुआ है कॉलेज, उसके ऊपर के कॉलेज अगर सीट खाली होगी तो आपको अलॉट हो जाएगा, और अगर अलॉट नहीं होगा तो वही कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने मान लीजिए कि मुझे अपग्रेड कराना है, यानी उससे ऊपर के जो चॉइस फिलिंग हमने डाले थे उसको मुझे चाहिए, यानी पहले या दूसरे नंबर पे जो मुझे कॉलेज डाला था, मान लीजिए मुझे तीसरे नंबर का कॉलेज मिला है तो मुझे दूसरे या पहले नंबर का चाहिए, तो मैं अपग्रेड कर दूंगा। अगर अपग्रेड नहीं करना है तो आपको जो है डायरेक्टली उसका स्लिप लेना है। स्लिप लेकर आपको कॉलेज जाना है। कॉलेज में आपका फ़ीस 40,000 रुपये, ठीक है, टोटल जो है जमा करना होता है। इसके बाद एडमिशन आपका ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। ये टोटल हो गया मेरे बीएलएड के बारे में, ठीक है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मेन कैंपस में नहीं होता है, और इसकी तैयारी यानी 2022 की तैयारी हम यहाँ पे बीएलएड को जो है अपने चैनल के माध्यम से करवाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर को हम यहाँ पे डिस्कशन करवाते हुए सारी कक्षाएं हम यहाँ पे आगे चलाएंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि हमारी टीम ने कुछ यहाँ पे पेपर जो है तैयार किया है, पेपर के बेसिस पे 400 मार्क्स का पेपर होता है। अभी हम सिलेबस भी देखेंगे किस तरीके से सिलेबस होता है, यानी 400 नंबर का होता है। टोटल जो है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस में आपके सारे जो है पूछ लिए जाते हैं, जैसे जीके जीएस हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है। सामान्य जीके जीएस के साथ में मैथ रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो ये 4 सेगमेंट होते हैं जिसमें आपके पूछे जाते हैं। तो मैं इसको सिलेबस भी एक एक करके दिखा दूंगा, और इसके साथ ही में हमारे पास जो है किताब तैयार हो चुकी है। तो अगर आप किताब का पीडीएफ या फिर बुक परचेस करना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही में हम सारी क्लासेस कराएंगे, पूरा टोटल कंप्लीट यहाँ पे कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे। इसके साथ में प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में हम यहाँ पे कुछ जो है टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो इसके लिए जो अगला हमारा अपडेट होगा वो जल्दी आएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।